हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पहला चैप्टर के बहुविकल्प क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि बहुत ही मोस्ट है, यानी कि इन बहुविकल्पों से बाहर ना आने का कोई सा भी एक क्वेश्चन भी, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। जैसा कि आप सभी को पता 22 फरवरी से पेपर शुरू हैं, 7 मार्च में लास्ट है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई से एक सही है। तो नीचे का मैंने आंसर भी लिखा, तो सी वाला ऑप्शन सही है, विरक। तो क्या भैया, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है विरक। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो इसमें सही आंसर है कूटपाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो इसमें जो आंसर हमारा ए ऑप्शन है, प्लाज्मोडियम। जैसे ये 4 ऑप्शन थे तो पहले ये प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्न में कौन सा है। तो इनमें कौन सा है, छोटी आंत यानी क्षुद्रांत। क्षुद्रांत भी आ सकता है लिखा हुआ, छोटी आंत भी आ सकता है लिखा हुआ। जी 5वां क्वेश्चन, खुला परिचरण तंत्र पाया जाता है। तो इन चारों में जो हमारा है वो कॉकरोच में, कॉकरोच कह दो या कॉकरोच कह दो। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन 7वां, हरे पौधों में पोषण की विधि है। तो प्राणी संभोजी, परपोषी, परजीवी या स्वपोषी। तो जैसा कि हमें पता पड़ेगी स्वपोषी, स्वपोषी। जैसा हरे पौधों में पोषण की विधि है, तो हरे पौधे को पौधे तो खुद ही भोजन बनाते हैं ना, तो इसलिए क्या होगा स्वपोषी, यानी स्वपोषी वो है जो स्वयं अपना भोजन बनाते हो, स्वपोषण करते हो। इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। अब अगला क्वेश्चन है 9वां, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। तो इसका सही आंसर है डी पार्ट, वेना केव। ऐसे अगला पार्ट हमारा, यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो इसका सही आंसर है बी, कवक। हमारा अगला क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्न कौन सी क्रिया होती है। तो बताएंगे किण्वन यानी फर्मेंटेशन। तो सी पार्ट सही है इसका, किण्वन। अगला क्वेश्चन है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो सही आंसर इसका बी पार्ट, पीयूष ग्रंथि। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में रसारोहण होता है। तो इसका सही आंसर है डी, फिलोएम, फिलोएम। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश या फिर उपरोक्त सभी। तो जैसा कि यहाँ लिखा है स्वपोषी पोषण के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होना जरूरी है, जल भी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो डी पार्ट सही है इसका, उपरोक्त सभी। पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता, और यह क्रिया क्या होती है, यानी क्रिया होती है। तो इसका बी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन, स्वपोषण होता है कवकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में, सभी जीवों में। अभी उससे पहले भी क्वेश्चन आया था स्वपोषण का, तो कौन सा, हरे पौधों में स्वपोषण होता है। हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषण करते हैं। तो ये हरे पौधों में, उल्टा सवाल हो गया। ऐसे हमारा इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो पत्ती, हरितलवक, ग्राना, स्ट्रोमा। तो सही आंसर है पत्ती। अगला क्वेश्चन हमारा 18वां, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है।
प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन। तो श्वसन, ये जितने भी जीव है सभी श्वसन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं यानी। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका सही आंसर है अर्धपारगम्य, सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है जिब्बरेलिन। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर है श्वसन, श्वसन। 23वां, मानव आहार नाल यानी अर्धनाल अधरनाल का सबसे लंबा भाग है? तो छोटी आंत। इसका अगला क्वेश्चन है, सेविक का स्राव किया जाता है? तो इसका बी पार्ट सही है, छोटी आंत के द्वारा। हमारा 25वां क्वेश्चन यानी अगला, कार्बन के स्वागीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश या क्लोरोफिल? इसका सही आंसर है सी पार्ट, सूर्य का प्रकाश। ऐसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है, उपोत्पादक है? तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज, सी पार्ट। ऐसे अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाने वाले हैं कौन है? 4 वेश्म। मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? तो कितनी होती है भैया? 20 मिलीग्राम। उसके बाद मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं? तो उद्दीपन। हमारा अगला सवाल है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो सबको पता है हीमोग्लोबिन। वसा का पाचन करता है लाइपेज। बड़े ही मोस्ट क्वेश्चन है भैया हीमोग्लोबिन वाला, ये भी बहुत है, यानी वैसे तो सारी मोस्ट है लेकिन इसके अंदर से ही आ जाएगा क्वेश्चन। वसा का पाचन करता है भैया लाइपेज। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो भौतिक। ऐसी पादों में फ्लोएम संवहन होता है? तो कौन भैया? भोजन। लार में निम्न में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है लार वाला भैया, टाइलिन। अग्नाशिका रस में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो एमाइलेज और माल्टेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजन मुख्य रूप से अवशोषण होता है? तो पता है इलियम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है भैया? तो कार्बोज। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है? कौन है भैया? जल। हमारा अगला सवाल है, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, सी पार्ट सही है इसका। हमारा लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्यों है? क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो मैं यहीं पे लास्ट करूंगा, इसके 2 पार्ट बनाऊंगा। तो हमारा लास्ट का सवाल है, पितरस कहाँ से स्रावित होता है भैया? तो यकृत से। तो कैसा लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताइए भैया, इसको देख लेना, रट लो, कैसे भी कर लो, बायोलॉजी के हैं ये, बायो के, कि बायो बच्चे कम मेहनत करते हैं तो बायो से डरते भी हैं, लेकिन बायो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगला पार्ट भी जल्द ही बताएं कैसा लगा है कैसे नहीं, इसको देखें।